हेलो बच्चों, चलें हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, सक्रियकृतम अपव्यय या स्लज से बायोगैस का किस प्रकार उत्पादन किया जाता है। बायोगैस के घटकों की सूची बनाइए। प्रश्न से हम अपनी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। हमारी मुख्य अवधारणा है स्लज से बायोगैस का उत्पादन। तो चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार स्लज से बायोगैस का उत्पादन होता है। अब सीवेज के भौतिक उपचार के दौरान हम बात कर रहे हैं भौतिक उपचार की। भौतिक उपचार के दौरान बड़े छोटे कणों को छाना जाता है। बड़े छोटे कणों को छाना जाता है। इस प्रकार सभी ठोस जमा हो जाते हैं। सभी ठोस जमा होकर प्राथमिक कीचड़ बनाते हैं। ठीक है, प्राथमिक कीचड़ बनाते हैं। और शेष अपशिष्ट को आगे माध्यमिक उपचार के लिए भेजा जाता है। अब इस माध्यमिक उपचार में क्या होता है? माध्यमिक उपचार के दौरान उपयोगी एरोबिक रोगाणु वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यमिक उपचार के दौरान उपयोगी एरोबिक रोगाणुओं की वृद्धि ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति से होती है। अर्थात एरोबिक रोगाणु की वृद्धि होती है। इससे जैविक ऑक्सीजन की मांग इनके बढ़ने से जैविक ऑक्सीजन की मांग कम हो जाती है। जिससे कि सीवेज के पानी को जैविक ऑक्सीजन के कम होने तक उपचार किया जाता है। यही इसके उपचार का सबसे मुख्य तरीका है कि इसे तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि ये जैविक ऑक्सीजन मांग कम ना हो जाए। एक बार यह कम हो जाती है तो इस अपशिष्ट को एक टैंक में स्थानांतरित किया जाता है। टैंक में तलछट तैयार होते हैं।
इस तलछट को कीचड़ कहा जाता है। एक प्रकार से इस तलछट को कीचड़ कहा जाता है। फिर इस कीचड़ का बड़ा हिस्सा आवासीय कीचड़ डाइजेस्टर इस नाम के एक टैंक में भेजा जाता है। फिर कीचड़ का बड़ा हिस्सा आवासीय कीचड़ डाइजेस्टर में स्थानांतरित करने के बाद यहाँ पर जीवाणुओं का एनएरोबिक जीवाणु जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, वह पहले से मौजूद जीवाणु और कवक को पचा देते हैं। तो जीवाणु और कवक को वो पचा देते हैं। जिससे एक मिश्रण पैदा होता है, एक गैसों का मिश्रण पैदा होता है। इसी मिश्रण से बायोगैस तैयार होती है। यह गैस का मिश्रण ही बायोगैस का निर्माण करने में सहयोगी होता है। अर्थात अंतिम उत्पाद इन गैसों के मिश्रण का होता है जिनसे बायोगैस बनती है। इस प्रकार से यह पूरी विधि चलती है। अब अगर बात करें बायोगैस के घटकों की सूची की, तो प्रथम घटक में आते हैं सबसे मुख्य मीथेन, जो 50 से 70% होते हैं। इसके बाद एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, यह 30 से 40% होती और बचे हुए हिस्सों में हाइड्रोजन व डाइहाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। यह इनके घटकों में आते हैं। यह सब मुख्य घटक इनके मीथेन होते हैं जो 50 से 70% पाए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।